नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको देते हैं अनुपमा सीरियल से जुड़ी सबसे बड़ी और सटीक खबरें। सबसे पहले, आज की हमारी कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो न केवल अनुपमा की जिंदगी को हिला देगा, बल्कि राही और ख्याति की सोच को भी पूरी तरह बदल कर रख देगा। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डांस कंपटीशन के उस धमाकेदार ट्रैक की, जहां एक ही मंच पर आमने सामने होंगी मां और बेटी, अनुपमा और राही। कहानी की शुरुआत होती है डांस कंपटीशन के भव्य कॉन्सर्ट से, जहां माहौल पूरी तरह से रंगीनियों और जोश से भरा हुआ है। प्रतियोगिता का हर प्रतिभागी अपनी परफॉर्मेंस के लिए तैयारी में जुटा है, जबकि दर्शकों में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी उत्साह के बीच जब ख्याति स्टेज के पीछे पहुंचती है, तो उसकी नजर अचानक अनुपमा पर पड़ती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि वह महिला जो उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल गई थी, आज उसी के सामने खड़ी है, और वो भी इस कंपटीशन का हिस्सा बनकर। ख्याति का खून खौल उठता है। वह गुस्से में अपना आपा खो देती है और पूरे स्टाफ और प्रतियोगियों के सामने अनुपमा को ताने मारना शुरू कर देती है। वह चिल्लाकर कहती है, तुम यहां क्या कर रही हो अनुपमा? अभी तक मरी नहीं? क्यों बार बार हमारी जिंदगी में लौट आती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? अनुपमा चुपचाप ख्याति की बातों को सुनती रहती है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई गुस्सा या प्रतिक्रिया नहीं होती। उसकी शांति ख्याति को और ज्यादा चिढ़ा देती है। लेकिन अनुपमा जानती है कि हर जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता, कुछ जवाब वक्त देता है। इसी बीच राही भी उस जगह पहुंच जाती है और वह अपनी मां को सबके सामने अपमानित होते हुए देखकर स्तब्ध रह जाती है। उसके मन में ख्याति के खिलाफ गुस्सा है, लेकिन वह कुछ बोलती नहीं। वह जानती है कि उसकी एक भी प्रतिक्रिया अनुपमा को और शर्मिंदा कर सकती है। राही खुद को कमजोर महसूस करती है। उसे लगता है कि वह अपनी मां के लिए कुछ नहीं कर पा रही। लेकिन तभी कहानी में एंट्री होती है प्रेम की। प्रेम, जो अब तक शांत था, अब सबके सामने आकर अनुपमा का पक्ष लेता है। वह ख्याति से कहता है, आपको ये हक किसने दिया कि आप एक कलाकार की सरेआम बेइज्जती करें? अनुपमा ने अपनी मेहनत से इस मंच तक का सफर तय किया है और वह इस प्रतियोगिता में शामिल होने की पूरी हकदार है। प्रेम की बात सुनकर पूरा माहौल बदल जाता है। वहां मौजूद हर कोई स्तब्ध हो जाता है। अब सभी की नजरें अनुपमा पर हैं। राही के मन में एक और डर जन्म लेता है। उसे लगने लगता है कि अगर अनुपमा इस प्रतियोगिता में है, तो उसकी जीत की संभावना बहुत कम हो जाएगी। वह अपनी मां की कला और लोकप्रियता को जानती है। उसे डर है कि कहीं अनुपमा ही उसकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी ना बन जाए। यही डर राही को बेचैन कर देता है। वह तैयारी तो करती है, लेकिन उसका ध्यान बार बार अनुपमा की प्रैक्टिस की तरफ चला जाता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच प्रेम एक बार फिर राही और अनुपमा को समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है, ये मंच आपके बीच के रिश्तों की लड़ाई का नहीं, आपकी कला का प्रतीक है। आप दोनों को खुद से लड़ना है, एक दूसरे से नहीं। जब आप दिल से डांस करेंगी, तो जीत खुद ब खुद आपके कदम चूमेगी। अनुपमा भी प्रेम की बातों से सहमत होती है और वह राही से कहती है, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं राही, मैं तुम्हारी मां हूं। मैं चाहती हूं कि तुम मुझसे बेहतर बनो। ये प्रतियोगिता तुम्हारे लिए है। मेरा उद्देश्य सिर्फ तुम्हें मजबूत देखना है। अनुपमा की बातें सुनकर राही के मन में एक तूफान उठता है। एक तरफ वह अपनी मां के साए से बाहर निकलकर खुद की पहचान बनाना चाहती है, और दूसरी तरफ वह अनुपमा से बेहद प्यार भी करती है। वह एक अजीब से द्वंद में फंस जाती है, जहां जीत उसकी मंजिल है, लेकिन मां की हार उसे रुला सकती है। अब प्रतियोगिता का दिन आ जाता है। स्टेज की रोशनी तेज है, दर्शकों की तालियां गूंज रही हैं और जजों की नजरें मंच पर टिकी हुई हैं। सबसे पहले राही अपनी परफॉर्मेंस देती है। उसका डांस दमदार है, लेकिन उसके चेहरे पर एक असमंजस साफ नजर आता है। वह अपने डांस को पूरी तरह महसूस नहीं कर पा रही, क्योंकि कहीं ना कहीं अनुपमा की मौजूदगी उसे विचलित कर रही है। इसके बाद आती है अनुपमा की बारी। अनुपमा मंच पर आते ही पूरे माहौल को बदल देती है। उसकी परफॉर्मेंस में अनुभव, भावनाएं और आत्मविश्वास का ऐसा संगम होता है कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। वह कोई प्रतियोगिता नहीं जीत रही होती,
वह बस अपनी आत्मा से जुड़कर डांस कर रही होती है। जैसे ही परफॉर्मेंस खत्म होती है, पूरे ऑडिटोरियम में तालियों की गूंज सुनाई देती है। जजों के चेहरों पर मुस्कान है और ख्याति, जो अब तक अपनी ही गलती में डूबी थी, अब अनुपमा के लिए सम्मान की भावना से भर जाती है। उसे समझ आता है कि उसने अनुपमा को सिर्फ अपने अहंकार की नजर से देखा था, जबकि अनुपमा तो एक सच्ची कलाकार और एक महान मां है। राही स्टेज के पीछे खड़ी होती है और जब वह अपनी मां की परफॉर्मेंस देखती है तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। वह दौड़कर अनुपमा के पास जाती है और कहती है, मां, आज मैं हार गई, लेकिन आपको पाकर जीत गई। अनुपमा उसे गले से लगाती है और कहती है, हम दोनों की जीत तभी होगी जब तुम खुद से लड़ोगी, मुझसे नहीं। तो दोस्तों, ये थी अनुपमा सीरियल की आज की धमाकेदार कहानी, जहां मां बेटी के रिश्ते, अहंकार और प्रेम के बीच एक खूबसूरत मुकाबला देखने को मिला। आने वाले एपिसोड्स में और भी बड़े ट्विस्ट्स का खुलासा होगा। क्या राही अब अपनी मां से प्रेरणा लेकर और बेहतर बनने की कोशिश करेगी? क्या ख्याति अनुपमा से माफी मांगेगी? और क्या प्रेम और अनुपमा के बीच फिर से कुछ जुड़ाव बनेगा? इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको हमारी ये कहानी